हेलो स्टूडेंट्स, माइंड मैप में आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली अंशाक्ष व देशांतर रेखाओं के बारे में। अगर हम बात करें कि अंशाक्ष व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं तो देखते हैं ये रेखाएं क्या होती हैं। यह पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाली रेखा को अंशाक्ष रेखा कहा जाता है। यानी वे रेखाएं जो पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं अंशाक्ष रेखाएं कहलाती हैं। और यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो रेखा उस अंशाक्ष रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। उस अंशाक्ष रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है जो कि 0 डिग्री की रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से 89 रेखाएं ऊपर खींची जाती हैं उत्तरी गोलार्ध की तरफ और 89 रेखाएं नीचे खींची जाती हैं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। तो इस प्रकार से 89 ऊपर 89 नीचे और एक रेखा बीच में, तो यह 179 रेखाएं टोटल होती हैं। यानी कि धरती पर कुल अंशाक्ष रेखाओं की संख्या 179 पाई जाती है। और दो अंशाक्ष रेखाओं के बीच अंतर 111 किलोमीटर का होता है। तो दो अंशाक्ष रेखाओं के बीच का अंतर 111 किलोमीटर का होता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर दूरी मापने के लिए अंशाक्ष रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अंशाक्ष रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो अंशाक्ष रेखाएं क्या बताती हैं? दूरी को बताती हैं दो स्थानों के बीच की। तो इस प्रकार से है हमारी कहलाती है अंशाक्ष रेखाएं। वहीं अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं, पृथ्वी है, ऊपर से नीचे की ओर यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई सीधी रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार से यह दो भागों में बढ़ जाती हैं। और इसके साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई ये रेखाएं क्रमशः खींची जाती हैं जिनकी लंबाइयां समान होती हैं और यह एक ही बिंदु पर आकर के मिलती रहती हैं। इस प्रकार से ये जो रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। और इन दो रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से देशांतर रेखाएं समय का ज्ञान देती हैं। यानी कि अगर हमें दो स्थानों के बीच का समय ज्ञात करना है तो हम देशांतर रेखाओं को देख करके पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दो देशांतर रेखाओं के बीच अंतर 111.32 किलोमीटर का होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच अंतर 111.32 किलोमीटर का होता है जो कि हमारा अंशाक्ष रेखाओं से अधिक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यह 180 पूर्व में और 180 पश्चिम की ओर रेखाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के 180 और 180 यह 360 रेखाएं बनती हैं। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तो इस प्रकार से यह पृथ्वी के ग्लोब पर पाई जाने वाली दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो कि अंशाक्ष रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहलाती हैं।
और इनमें क्या डिफरेंसेस है ये हमने यहाँ पे जाना। और इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्टडी करें और बाकी स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनका भी प्रॉफिट हो। थैंक यू वेरी मच।